और इधर कोरोना संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आज केंद्र सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया गया। केंद्र सरकार ने कहा कि हम सफल होते हैं तो राष्ट्र सफल होता है, ये राजनीतिक कलह का वक्त नहीं है। वहीं सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि ये राष्ट्रीय नीति से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए हमें दखल देना पड़ा। अदालत ने कहा कि राष्ट्रीय संकट पर सुप्रीम सत्ता। सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन के अलग अलग दाम पर भी सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि ये संकट का वक्त है, इसे भी देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वतः संज्ञान लेने का मतलब ये नहीं है कि हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। देश के अलग अलग हाईकोर्ट बेहतर तरीके से इस मामले को देख सकते हैं। अदालत ने मेडिकल सुविधाओं और 1 मई से होने वाले वैक्सीनेशन पर भी केंद्र से जवाब मांगा है। कोरोना के हालात पर राज्यों से भी जवाब मांगा गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होनी है। शुक्रवार से अदालत रोजाना इस मामले की सुनवाई करेगी। प्रभाकर मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। प्रभाकर, इस मामले में कोर्ट ने कुछ बातें बहुत साफ कर दी हैं कि अलग अलग हाई कोर्ट्स में भी इसकी सुनवाई होगी और शुक्रवार से हर दिन इस मामले में सुनवाई होगी, यानी कि पूरी तरीके से अब नजर है सुप्रीम कोर्ट की कि कोरोना को लेकर सरकार क्या कुछ कर रही है। देखिए, एक सवाल ये उठ रहा था कि चूंकि देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स में सुनवाई चल रही है तो क्या उसे सुप्रीम कोर्ट अपने पास लेके आएगा क्या? क्योंकि पिछली बार जब कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था थर्सडे को, तो इस तरह का संकेत दिया था। उसके बाद से ढेर सारा बवाल हुआ था, ढेर सारा विवाद हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कर दिया कि चूंकि हाई कोर्ट वस्तुस्थिति को बेहतर जानते हैं, इसलिए हाई कोर्ट सुनवाई करते रहेंगे। और कोर्ट ने कहा, साफ कर दिया कि स्वतः संज्ञान लेने का मतलब कतई ये नहीं है कि हाई कोर्ट में मामले जो सुनवाई हो रहे हैं उससे हम अपने पास लेकर आएंगे। पहली बात। दूसरी बात, चूंकि केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल पॉलिसी बनाने के लिए कहा था और मांगा था, उस पर जवाब मांगा था, तो आज केंद्र सरकार ने कहा कि जिस तरह की मंशा है सुप्रीम कोर्ट की, उसी मंशा के साथ सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल कर दिया है, जिसमें अभी सुप्रीम कोर्ट ने देखा नहीं है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही कि कई चीजें हैं, कई सवाल ऐसे हैं जिस पर अभी भी सरकार को जवाब देना है। मसलन कि देश में ऑक्सीजन की समस्या उसे निकलने के लिए, उसे सुलझाने के लिए सरकार क्या कर रही है, आने वाले समय में और चूंकि मांग बढ़ सकती है उसके लिए सरकार की पॉलिसी क्या होगी। वैक्सीनेशन पॉलिसी पर भी सवाल उठे। सवाल ये उठा कि राज्यों के लिए वैक्सीन का दाम अलग है, केंद्र सरकार के अलग दाम है। पश्चिम बंगाल की तरफ से उनके वकील जो विकास सिंह ने सवाल किया कि पिछले 73 साल में देश में जितने तरह के वैक्सीन है सबके लिए कीमत एक ही रही है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि राज्यों के लिए अलग और केंद्र के लिए अलग वैक्सीन हो रहा है। तो इस पर कोर्ट ने कहा कि ये भी एक ऐसा मसला है जिस पर सरकार को जवाब देना होगा। तो ये तमाम मसलों पर सरकार को जवाब देना है। शुक्रवार तक जवाब देना है, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमें शुक्रवार तक का समय चाहिए, इसलिए कि उनके साथ काम करने वाले लोग जिन्हें हलफनामा दायर करना है उनमें से बहुत लोग हैं जो कोरोना संक्रमित हैं। तो शुक्रवार को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और साफ कर दी कि इस मामले को लंबे समय तक लंबित नहीं रखेंगे, वो इस मामले में जरूरत पड़ी तो प्रतिदिन सुनवाई कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि हाईकोर्ट में मामले हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में संज्ञान नहीं लेगा और मुक्त दर्शक बना रहेगा। ये एक ऐसा मसला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को भी दखल देना था और इसीलिए एक राष्ट्रीय पॉलिसी के लिए जानने के लिए कि सरकार क्या कर रही है और सरकार के कार्यों का लेखा जोखा देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है। बिल्कुल, अब आगे नजर रहेगी शुक्रवार को सुनवाई के दौरान क्या बातें रखी जाती हैं केंद्र की तरफ से। शुक्रिया प्रभाकर आपका पूरी सुनवाई के बारे में हमें जानकारी देने के लिए। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।